Can we talk in both languages? Yes, sure, sure. स्टार्ट हो गया? या तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि एज अ स्टूडेंट, मीडिया स्टूडेंट हूँ मैं, Yeah. व्हाट ट्रेड्स शुड देयर बी इन अपकमिंग एंड ब्लूमिंग जर्नलिस्ट्स? Basically, what I personally feel, इंडस्ट्री अपग्रेड हो रहा है और जैसा जैसा एडवांसमेंट लेवल कि इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ द मेन चैलेंज अमंग्स दी अदर कंट्रीज एंड जर्नलिस्ट क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं जैसे ही एआई को इंट्रोड्यूस कर रहा है वैसे वैसे जो है मैन पावर या का जो सीकिंग चैलेंजेस जो हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं. तो वी हैव टू बी मोर प्रिसाइज ऑन आवर वर्क and we should focus more on the expertise strength area. Like when we saw the Indian scenario of journalism, then we feel ki how young and eminent journalists are coming there. So we have to more focus on the expert area for that. तो करंट क्लाइमेट में जैसे हम देख रहे हैं एआई अब कंटेंट राइटिंग में तो स्पेशलाइज कर ही रहा है. Exactly. और जो हम अब न्यूज़ एंकरिंग में भी देख रहे हैं जो अब आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर्स आने लगे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट ला रहे हैं करंट एंकर्स को. Correct. और अपकमिंग विद करंट प्रॉब्लम्स भी है, नेपोटिज्म भी है, काउस्टिक, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इन सब चीज़ों के साथ प्लस एआई के इसको लेके एक जर्नलिस्ट कैसे इन प्रॉब्लम्स को फेस करे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो काम नेचर ऑफ लॉ ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं वो मशीनरी नेवर डू. तो क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक फॉर्मेट जो है हम जर्नलिज्म में अगर क्रिएटिव एस्पेक्ट को थोड़ा इंक्रीज करेंगे ना, वी आर मोर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, वी आर मोर फोकसिंग ऑन द इमोशनल अटैचमेंट विद द ऑडियंस. रिटेंशन ऑफ ऑडियंस अटेंशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो दैट वी कैन फोकस ऑन द आर्टिस्टिक पार्ट. एंड कि एआई आपके लिए स्क्रिप्ट तो लिख सकता है बट उस स्क्रिप्ट में फीलिंग्स की जब बात आएगी या प्रेजेंस ऑफ माइंड की जब बात आएगी तो फिर ह्यूमन बीइंग या आपके हमारे जैसे जर्नलिस्ट का ही सर्वाइवल दिखेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एस्पेक्ट है, एक चैलेंज है, बट उसके बाद भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम अपनी भूमिकाओं में इजाफा कर सकते हैं, बढ़ोतरी कर सकते हैं. एक मैं देख रहा हूँ कि आज की जनरेशन थोड़ी लेज़ी है, जो नए इमर्जिंग जर्नलिस्ट हैं थोड़े लेज़ी हैं, थोड़ा हार्ड वर्कर नहीं है, स्मार्ट वर्कर थोड़े ज़्यादा हैं. तो उनको थोड़ा सा स्मार्ट वर्कर होने के साथ साथ हार्ड वर्किंग पर भी फोकस करना चाहिए सो दैट वो अपना एक एरिया जो है जनरेट कर पाएंगे. व्हाट आई क्वेश्चन. एंड आई वुड लाइक टू आस्क अनदर क्वेश्चन. आपने मीडिया स्टूडेंट्स अपकमिंग जर्नलिस्ट के भी बारे में बात करी है, आप अपने करियर के थोड़े शुरुआती दिनों के बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल. मैंने मेरा करियर जो है 2003 और 4 में शुरू किया. आई हैव डन MSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड देन आई हैव डन स्पेशलाइजेशन इन न्यूज़ रिपोर्टिंग एंड एंकरिंग एंड प्रेजेंटेशन. फिर मैंने अपना PhD किया. I do my PhD on the topic to study the perception of society and audience towards the sting operations conducted by news channels and media organizations. तो मैंने ये फील किया कि मेरे करियर के इस पूरे सफ़रनामे में मैं ये देखता हूँ कि there are n numbers of challenges, there are n numbers of colors, but you have to choose the specific one. Whenever you choose the specific one, you can achieve your goal. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से अगर मेहनत कर रहे हैं और ये सोच करके कर रहे हैं कि मुझे पत्रकार ही बनना है, तो मुझे लगता है कि कुदरत, ये जो नेचर ऑफ लॉ है, ये आपको उस मंजिल तक ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है. तो फिल्म का डायलॉग है ना, कायनात लग जाती है, जुट जाती है, तो वो कायनात जुट जाती है. तो बिल्कुल आप सच्चे दिल से अगर कोई काम को पाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए मेहनत करेंगे तो यू कैन अचीव. बहुत बहुत शुक्रिया सर. अब मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा. आप हमारे ऑडियंस को जो कि कंसिस्ट करती है नए नए जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को और जो अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए आप जैसे जो यंग और एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली से इंदौर, जिसे कि मिनी मुंबई कहा जाता है, इकोनॉमिकल कैपिटल है MP का, ये यहाँ पर आकर आप इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ आप लोगों ने तैयार किया. तो मेरी तो केवल आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स यही है कि बिल्कुल लगे रहिए, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा जो है विकल्प नहीं है. देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्किंग. और उसके साथ विजनरी बनिए, सही डायरेक्शन में अपना गोल अचीव करने की दिशा में बढ़िए और सोसाइटी को, नेशन को सर्व करने की स्पिरिट को बिल्कुल अपने साथ रखिए. मुझे यहाँ बुलाया गया है मीडिया एथिक्स पर बात करने के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि रामायण आपने और हम सब ने पढ़ी है, हमारे घरों में है. तो जो रावण का कैरेक्टर है वो टोटली अनएथिकल है, और जो राम है या जो उनका रोल है वो हमें एथिक्स सिखाता है. तो हमें अपनी लाइफ में भी जो है एथिकल कंसर्न को उतना ही स्थान देना है, उतनी ही जगह देना है जैसा भगवान श्री राम ने दिया था.
और रावण ने जो गलती की थी, जो अनएथिकल कंसर्न और अनएथिकल ट्रैक पर वो था, उस अनएथिक्स को जो है बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो कोशिश हमें यही करना है कि हमें अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है उसको जो है बनाए रखना है और इस स्पेसिफिक ट्रैक पर जो है लगातार स्पीड को बनाना है। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? वंश प्रधान वंश। करते हैं